मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुछ घंटों पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका की तरफ से लगातार सख्त बयान सामने आ रहे थे। ईरान भी खुलकर जवाब दे रहा था और दुनिया को डर था कि अगले 24 से 48 घंटों में खाड़ी इलाका एक बार फिर से आग की लपटों में तो नहीं घिर जाएगा। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और यूएई के अनुरोध पर उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है, यानी जिस युद्ध का खतरा दुनिया पर अब तक मंडरा रहा था, फिलहाल उसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में हालात शांत हो गए हैं या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि तेहरान सम्मान, ताकत और अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करते हुए बातचीत कर रहा है, यानी ईरान झुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इस बीच मिडिल ईस्ट का पूरा माहौल और ज्यादा विस्फोटक बनता नजर आता है। इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष लगातार चल रहे हैं। अमेरिकी मध्यस्थता से युद्ध विराम बढ़ाए जाने के बावजूद सोमवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 9273 लोग घायल बताए हैं। यह आंकड़ा ज्यादा या कम भी हो सकता है। उधर गाजा को लेकर भी विवाद और गहरा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे कई जहाजों को इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोक लिया। करीब 47 नौकाओं को कब्जे में लेने और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। अब इस पूरी कार्रवाई पर कई देश और मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए। उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सहायता जहाजों को रोकना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसी बीच होर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर भी तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश एक मसौदा प्रस्ताव को 130 देशों का समर्थन मिला। इस प्रस्ताव में होर्मुज़ में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की गई, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है, समझती है और मानती है कि अगर होर्मुज़ बंद हुआ तो वैश्विक तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज़ जलडमरू मध्य के संचालन के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। ईरान का यह भी कहना है कि वो इस समुद्री मार्ग में सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हालात सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान का नया प्रस्ताव युद्ध खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ट्रंप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसमें सैन्य विकल्पों पर चर्चा संभव है, यानी बातचीत अब भी जारी है, लेकिन युद्ध का खतरा पूरी तरह से टला भी नहीं है। इसी बीच एक बेहद सनसनीखेज दावा भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद एक ऐसे बिल पर विचार कर रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले व्यक्ति को इनाम देने का प्रस्ताव हो सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इस तरह के तथ्य कहीं पर भी ऑफिशियली बयानों के तौर पर सामने नहीं है। ये कयास है, संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तनाव को और ज़्यादा उग्र कर सकता है, भड़का सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का शेयर बाजार 80 दिनों के बाद एक बार फिर से खुल गया। इससे कुछ लोग हालात सामान्य होने का संकेत मान रहे हैं, लेकिन जमीन पर तनाव अब भी बरकरार है। अब पूरी दुनिया की निगाह 3 चीज़ों पर जाकर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो पाएगा, क्या होर्मुज़ जलडमरू मध्य खुला रहेगा और क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध से बच पाएगा। क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर इसका असर पड़ने वाला है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।